वैधानिक चेतावनी, ये शो पूरी तरह से उधार पर शुरू हुआ है। इस शो में दिखाए जाने वाले सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। अगर कोई खबर गलती से असली निकलती है तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। शो के दौरान अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो वो अपने पास ही रखें, क्योंकि हमें सब आता है। हम बहुत ज्ञानी हैं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो सुझाव नहीं, एक दो स्पॉन्सर्स दिला दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। शो शुरू हो चुका है फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। आज मेरा चौथा है एपिसोड। कुछ लोग चौथा सुन के कुछ और सोचने लगते हैं। उन लोगों ने मेरी फोटो भी डिसाइड कर ली होगी कि इस वाली पे माला चढ़ाएंगे। कम ऑन, मैं यहाँ मरने नहीं मारने आया हूँ। जोक्स वैसे मारने से याद आया, भंसाली जी कैसे हैं आजकल? और आप लोग भी बहुत बढ़िया मारते हो, मतलब प्रोग्राम के बारे में ट्वीट्स। और ट्विटर से याद आया, जिस तरह गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित है, उसी तरह प्रोग्राम देखते वक्त ट्वीट्स करना वर्जित है। वैसे सुनी तो कभी आपने अपने माँ बाप की भी नहीं है, तो मेरी क्या ही सुनोगे? करते रहिए ट्वीट पे ट्वीट। वैसे भी सोशल मीडिया पर हम इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि लोग अब इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा मांग करने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हफ्ते में ये प्रोग्राम 9 दिन क्यों नहीं दिखाते? एक एपिसोड 20 मिनट का क्यों है? इसे 27.5 घंटे का क्यों नहीं दिखाते? करेक्ट, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी चैनल को बोल चुका हूँ, प्रोग्राम का टाइम बढ़ाओ, लेकिन साथ में पैसा भी बढ़ाओ। 1500 रुपए में मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर प्रोग्राम का टाइम बढ़ाना है तो 1750 से 1 फूटी कौड़ी कम नहीं लूंगा। वैसे पैसे की बात तो मैं चैनल से कर लूंगा, लेकिन शो की बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। दिखाता हूं आज के शो के 5 हाइलाइट्स, यानी फंटास्टिक 5। बेबीज एंड जेंटलमैन, टेक अ लुक। भूकंप ने फिर से हिला दिया। राहुल गांधी अंकिल की भविष्यवाणी हुई सच, आया भूकंप। अवार्ड वापसी गैंग ने बदला अपना धंधा। कैलाश सत्यार्थी का नोबेल प्राइज चुराकर लौटाने की नाकाम कोशिश। सोशल मीडिया पर इस बार कौन हुआ शोषण का जनता का शिकार, वो भी दिखाएंगे। ये सबसे बढ़िया, मेरा यानी बउआ का फेवरेट, राहुल गांधी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अगर ज्यादा हंसने से आपकी सांसें फूल जाती हैं तो आप इसे न देखें। रिपीट करता हूँ, न देखें। और 5वां, हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन, जिसमें पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल। आखिरकार वो आ ही गया जिसका इंतजार देश का हर कांग्रेसी कर रहा था। राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हुई और भूकंप आ गया। वैसे ऐसा मैंने नहीं, खुद प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा, सुनिए। कल भूकंप आया। इस भूकंप के कारण जिन जिन क्षेत्रों में असुविधा हुई है, मैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करता हूं। इस भूकंप की 2 भविष्यवाणियां हुई हैं, आप सब जानते हैं। पहली भविष्यवाणी राहुल जी ने करी थी, जो आप सबने 50 करोड़ बारी सुन ली है। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to be. और दूसरी भविष्यवाणी स्वामी ओम ने करी थी, एक बार सुना देता हूँ। हजारों लोगों ने मुझे घेर करके, जब वो लोग मेरा सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने ये घोषणा की थी कि आज लगभग 10:30 बजे, रात में 10:30 बजे भूकंप के झटके आएंगे, जो मेरी ओम लीला का एक प्रतीक होगा। क्योंकि आज सोमवार है और मैं शिव का भक्त हूँ, तांत्रिक सम्राट हूँ, तंत्र के प्रवर्तक भगवान शिव है, और वही हुआ। और मैं बता दूं आपको, स्वामी ओम और राहुल जी में 2 सिमिलैरिटीज हैं, 2 समानताएं हैं। पहली ये कि ये दोनों सटीक भविष्यवाणियां करते हैं, और दूसरी ये कि इन दोनों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मगर इसके बाद भी, मतलब 2 सिमिलैरिटीज होने के बाद भी, राहुल जी को स्वामी ओम पसंद नहीं है। क्यों? ऑब्वियसली यार, उनके नाम में स्वामी जो है। वैसे राहुल की भविष्यवाणी पर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वाणी खोली और लोकसभा में ये भी कहा, लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। कि धमकी तो बहुत पहले सुनी। वैसे जब मोदी जी भूकंप के बारे में कह रहे थे तो लोग राहुल जी पे हंसने लगे, लेकिन उसके आगे वाली बात जब मोदी जी ने बोली तो लोग मोदी जी पे हंसने लगे। कैसे उनकी खिंचाई हुई सोशल मीडिया पर, ये आपको दिखाते हैं अपने अगले सेगमेंट सोशल मीडिया पर। यस, आपने सही सुना, सोशल मीडिया। देखिए, वैसे जैसे ही मोदी जी ने कहा कि धरती मां नाराज हो गई थी इसीलिए भूकंप आया, उनके स्टेटमेंट को सुन के सोशल मीडिया पे लोग मोदी जी के पीछे पड़ गए।
एक मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ मोदी जी को। अगर धरती माँ नाराज होती है तो तब भूकंप आता है, मतलब जब धरती माँ पंखा तेज करती है तो तब आंधी आती है, और धरती माँ अगर एक दिन टुल्लू पंप ज्यादा देर तक चला दे तभी बारिश होती है, और अगर धरती माँ मशीन में कपड़े ज्यादा देर तक सुखा दे तभी सूखा पड़ने लगता है, और अगर धरती माँ खाना बनाते वक्त कुकर की सीटी उठा दे तो ज्वालामुखी बढ़ जाता है। वैसे इसके अलावा सोशल मीडिया पर मोदी जी की खिंचाई इस वजह से भी हुई क्योंकि उन्होंने एक और बात कही थी, सुनिए। आप जानते हैं अगर आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहता है भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बहुत जरूरी है, फिर भी वो कहता है पहले भाई शरीर ठीक करना पड़ेगा। जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है ऑपरेशन करना नहीं पसंद करता डॉक्टर, कितनी भी गंभीर। सही कहा मोदी जी, मतलब हम ऑपरेशन तब करवाते हैं जब शरीर स्वस्थ होता है, मतलब हम तेल तब भरवाते हैं जब टंकी फुल होती है, मतलब हम बाल तब कटवाते हैं जब आप गंजे होते हैं, मतलब कपड़े हम तब धोते हैं जब कपड़े साफ होते हैं, और मतलब हम तब नहाते हैं जब हम रेनकोट पहने होते हैं। वैसे उनका रेनकोट वाला बयान भी अगर आपने मिस कर दिया तो एक बार जरा देखिए। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वैसे प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने कांग्रेस को रिटायर्ड हर्ट कर दिया और कांग्रेस की पूरी टीम मैदान छोड़कर पवेलियन वापस पहुंच गई। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि वो बजट सेशन के आखिरी दिन संसद में नहीं आएंगे अगर पीएम वहां मौजूद होंगे तो। इस पार्टी का कुछ समझ में नहीं आता है बॉस। पहले ये लोग चिल्ला रहे थे कि मोदी जी अगर सेशन में नहीं आएंगे तब तक हम अंदर नहीं आएंगे, अब कहते हैं अगर मोदी जी अंदर आएंगे तो हम सदन में नहीं आएंगे। वैसे मनमोहन सिंह जी के लिए वो जो रेनकोट पहन के नहाने वाली बात थी ना, वो कोई आम या बड़ी बात नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो आदमी 10 साल तक बिना च्युइंगम चबाए अपनी जबान पर लगाम दे सकता है वो रेनकोट पहन के क्यों नहीं नहा सकता। भूकंप की बात हम कर ही रहे थे तो भूकंप के बारे में एक और चीज कहना चाहूंगा, जितनी बार भी आता है कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। जैसे हजारों की तादाद में फेसबुक पोस्ट और अंग्रेजी के 2 भारी शब्द रिक्टर स्केल और एपी सेंटर। वैसे बचपन से हमने सिर्फ लकड़ी के उस स्केल के बारे में सुना है जो हमारे हाथ से ज्यादा टीचर्स के हाथ में हुआ करता था, और सीधी लाइन खींचते नहीं थे हम, उससे ज्यादा पिटते थे। और दूसरा शब्द एपी सेंटर। एपी सेंटर का नाम चौराहों पर वो लोग भी बोलते हैं एपी सेंटर सर, एपी सेंटर, जिन लोगों को एलिफेंट की स्पेलिंग यहीं से शुरू करने की आदत होती है। खैर सब अच्छा रहा, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और भूकंप भी अन्ना हजारे की तरह आकर चुपचाप लौट गया। वैसे मेरे लिए भी ये पूरा हफ्ता भूकंप और अन्ना हजारे की तरह ही था, कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। वैसे आप में से कई लोगों को ना अखबार पढ़ने का टाइम है ना एफएम रेडियो सुनने की आदत, नहीं सुनते, बउआ को भी नहीं सुना अंकिल, और न टीवी देखने का वक्त मिलता है। उन सारे लोगों की सुविधा के लिए मेरे पास कुछ है, सिवाय टाइम के अगर आपके पास सब कुछ है तो आप जरूर सुनिएगा। पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल बताता ये हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन। आप इस कवि सम्मेलन को एंजॉय करिए, तब तक मैं वो पीकर आता हूं जो मानव शरीर में 70% होता है लेकिन अभी मेरे शरीर में घटकर 30% रह गया है, यानी पानी। एक गिलास पिलाना भैया, गर्म खौलता हुआ, गला बैठा। भैया पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल समेटे हुए ये कवि सम्मेलन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और पहली पंक्ति अवार्ड वापसी गैंग के नाम। वैसे क्यों उनके नाम हमने पहली पंक्ति समर्पित करी आप सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि गैंग अवार्ड वापसी का, अरे गैंग अवार्ड वापसी का फिर से एक्टिव हो जाता है, और अब की बार चुरा कर दूसरे का अवार्ड लौटाता है। जो नोबेल पीस मेडल है वही गायब है। कैलाश सत्यार्थी जी का नोबेल प्राइज चोरी हुआ, मुझे तो ये अवार्ड वापसी गैंग की साजिश लगती है। उनका तो लौटा के खत्म हो गया, अब दूसरे का चुरा के लौटाने लगे। अरे शशि जी की कला पे गुस्से में पनीर सेल्वम है। अब पनीर सेल्वम साहब सीएम हैं या नहीं, इस पे अभी भी असमंजस की स्थिति है, यानी दूध फटे तो पनीर और किस्मत फूटे तो पनीर सेल्वम। अरे कि शशि जी की कला पे गुस्से में पनीर सेल्वम है और गुस्से में विपक्ष संसद से वॉकआउट कर जाता है। और किस बात पर वॉकआउट करता है कि मोदी बोले पिछला पीएम रेनकोट पहन नहाता है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं
और कोई नहीं जानता। तो अगली पंक्ति सुनिएगा, भूकंप के ऊपर लिखी हुई है कि भूकंप आया, हुई सच राहुल जी की भविष्यवाणी है। They allow me to speak in parliament. You will see what an earthquake is going to be. पीएम कहते हैं धरती मां इनसे गुस्सा हो जानी है। अरे एक ख्वाहिश हुई पूरी राहुल की दूसरी बाकी है। कौन सी? अगली पंक्ति में समझिएगा कि एक ख्वाहिश हुई पूरी राहुल की दूसरी बाकी है। इन्हें ओबामा के पलंग पे यूपी की चादर बिछानी है। अरे लिखता है कौन इनका भाषण, जानकारी मुझे पानी है। कि अब मैं बंद करता हूँ, हमें क्या गाली खानी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कवि सम्मेलन पसंद आया है और इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मत दीजिए, अपने पास ही रखिए। हमने कितनी बार आपसे कहा है, देना है तो स्पॉन्सर्स दिलाइए। वैसे अच्छा था तभी तो हमने आपको दिखाया। ये कवि सम्मेलन हर हफ्ते आएगा। शुक्रिया और एक बार। वैसे संसद में भी इस बारी काफी हलचल रही। संसद में एक इंटरेस्टिंग बयान कांग्रेस के एक यंग लीडर ने भी दिया। उन लीडर साहब का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं बता दूं, ये लीडर, कांग्रेस के यंग लीडर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से उम्र में 3 साल बड़े हैं। 1 जनवरी 1971 को जन्मे हैं और गुना मध्य प्रदेश से सांसद हैं। रौनक, तुम सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात नहीं कर सकते थे? और ये क्या जरूरत थी उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कनेक्ट करने की? एक सेकंड, किसका शो है? मेरा। तो किससे कनेक्ट करना है कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। क्या बात कर रहे हो यार आप? क्यों मार रहे हो भाई? अच्छी शक्ल बिगड़ जाएगी। वैसे ये टेडी भी बड़ा अच्छा है मेरे लिए गिफ्ट। पर मैं बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर रहा था, मैं डाइवर्ट नहीं होने वाला। उन्होंने पीएम की नोटबंदी के आइडिया को कोल्ड ड्रिंक के एक ऐड से चुराया गया आइडिया बताया। सुनिए ये पहले। कि कोल्ड ड्रिंक का पुराना ऐड था कि आज कुछ तूफानी करो, और इसी कोल्ड ड्रिंक के ऐड में हीरो ये कहता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तो सिंधिया साहब ने कहा तूफानी करते हैं, इसलिए मोदी जी ने भी कुछ तूफानी कर दिया। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी ने सलमान खान से सिर्फ पतंग उड़ानी नहीं सीखी। वैसे अगर किसी ऐड की पंचलाइन से प्रभावित होकर सरकारें निर्णय लेती हैं और पार्टियां करती हैं कुछ, तो फिर तो मैं आपको और भी कनेक्शन बता सकता हूं। सिंधिया साहब के जितने फैंस हैं ध्यान से सुनिएगा। यूपीए ने जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया तो उसे उस क्रीम के ऐड से प्रभावित होकर उठाया जिसमें कहा गया है कि छू लो आसमान। इसके अलावा आदर्श सोसाइटी घोटाला पेंट के उस ऐड की उस लाइन से प्रेरित है जिसमें हर घर कुछ कहता है। बीजेपी 168 दागियों को अपनी पार्टी में टिकट दे चुकी है। तो क्या वो इस टैगलाइन से प्रभावित है कि दाग अच्छे हैं? इसके अलावा कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की सपोर्ट में आए एनडी तिवारी की पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की इस टैगलाइन से प्रेरित है, काम बोलता है। वैसे कांग्रेस ने सपा से दोबारा गठबंधन कर लिया है। क्या राहुल गांधी जी भी उस डिटर्जेंट के ऐड को देखकर प्रभावित हो गए जिसमें एंड में वो कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? और इसके अलावा मनमोहन सिंह जी पूरे 10 साल तक क्यों चुप रहे? क्या वो उस च्युइंगम की ऐड से प्रभावित हैं जिसके ऊपर कहते हैं कि जबान पर रखे लगाम? और सुरेश कलमाड़ी जी कॉमनवेल्थ घोटाले को उन्होंने क्यों किया? इसका जवाब क्या मिंट की उस गोली के ऐड में छिपा है कि दोबारा मत पूछना? वैसे इस हफ्ते हुई और एक बड़ी खबर की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और वो खबर बताने से पहले एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आपके घर में कोई अवार्ड या अवार्ड्स रखे हैं तो आप अपने घर की बत्ती जला के सोइएगा, भले वो अवार्ड छोटा क्यों ना हो। स्कूल में कविता गाने के लिए मिली हुई एक यूज एंड थ्रो पेन ही क्यों ना हो, है तो वो अवार्ड ही। वैसे हम सावधानी और अवार्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्यार्थी जी का नोबेल प्राइज का रेप्लिका चोरी हो गया। पता नहीं किस कलमुहे ने चोरी किया। वैसे कैलाश जी, जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के बाद खूब शाबाशी मिली और उसी में किए गए उनके कमाल के काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। वैसे जिस तरह पहले रविंद्रनाथ टैगोर और फिर कैलाश सत्यार्थी जी के नोबेल पर चोरों की नजर है, समय की मांग है कि कैलाश जी खुद एक नोबेल बचाओ आंदोलन भी शुरू कर दे प्लीज। और अगर खबरों को प्रोस्पेक्ट में रखें तो आपको यह भी मालूम चलेगा कि कैलाश जी को जिस साल नोबेल पीस प्राइज मिला था उसी साल उन्हीं के साथ पाकिस्तान की मलाला जी को भी नोबेल प्राइज मिला था, वो भी पीस के लिए। एक सेकेंड, चिकन की पीस के लिए नहीं, कुकरी शो में नहीं गई थी वो, शांति वाला पीस, आई मीन शांति के लिए नोबेल मिला था। वैसे आप इक्वेशन समझ रहे हैं ना, ये 2 लोगों को पीस प्राइज मिला एक साथ और ये दोनों उन 2 देशों से आते हैं जो पिछले 70 सालों से आपस में लड़ रहे हैं। और इन 70 सालों में हमें क्या क्या मिला? हम दोनों देशों को 65, 71 करगिल, संसद पर अटैक, 26/11 ताज पर अटैक और 2 नोबेल पीस प्राइज। टैगोर जी और कैलाश सत्यार्थी जी के नोबेल प्राइज भले ही चोरी हो गए हों, लेकिन एक नोबेल प्राइज है
जो कोई कभी चोरी नहीं कर सकता। ये कौन सा है भैया? रेनकोट पहन के नहाने वाले और 26 सितंबर 1932 को जन्मे भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो मिला है, मैं उस प्राइज की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, इनका बर्थडे बताने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मतलब? ये किसका शो है? मेरा। तो इसमें क्या बताना क्या नहीं बताना कौन डिसाइड करेगा? मैं। यार फिर से फेंक के मार रहा है। वैसे एक सेकेंड, कई लोग सोच रहे हैं इन्हें कौन सा नोबेल मिला था। भाई कांग्रेस पार्टी ने दिया था ना इन्हें नोबेल प्राइज। तालियां। चलिए अब आपको तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो दिखाते हैं। इसे देखने के बाद आप बिल्कुल तय नहीं कर पाएंगे कि ये एक डॉगी यानी कुत्ते का दर्दनाक वीडियो है या किसी आदमी का दर्दनाक वीडियो। इसमें दिखाए गए विजुअल्स आपको विचलित भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि अंत में, इस वीडियो के अंत में आपके फेफड़े हंसते हंसते सोफे पर आकर गिर पड़े, इसलिए उन्हें संभालिएगा। और अगर समझ चुके हैं तो वीडियो देखिए। कुत्ते को कोने में सॉरी कुत्ता नहीं कहूंगा, कई संस्थाएं कुत्ता बोलने पे केस कर देती हैं। इन डॉगी जी को कोने में बुलाकर हमने पूछा तो हमें पता चला कि पॉलिटिक्स पर इनकी पकड़ काफी मजबूत है। और पिछले दिनों लखनऊ कैंट के जिन लोगों ने विधायक कैंडिडेट के लिए गर्दभ सिंह यादव को उतारा था, वो अब सदमे से पागल हो रहे हैं, क्योंकि यू टर्न मारने में जितना एक्सपर्ट ये डॉगी है, अब वो इसे टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि इसके चांसेस गर्दभ सिंह के मुकाबले जीतने के ज्यादा हो गए। आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी जी की उस स्टेटमेंट को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि ओबामा बेडशीट खरीदें तो उस पे लिखा हो मेड इन यूपी। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ओबामा साहब दुकान में जाएं और दुकान में वो एक बेडशीट खरीदें और बेडशीट पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। राहुल जी, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आपने अपने मन से भाषण देना बंद कर दिया, मतलब किसी और से भाषण लिखवाने लगे। वैसे सच बताऊं तो आप रहने ही दीजिए, आप मन से भाषण देना बंद कर देंगे तो हमारी दुकान ठप हो जाएगी। इतने सारे जोक्स हम लाएंगे कहां से? कब तक हम अडवाणी जी की उम्र और भाई की ड्राइविंग स्किल्स का मजाक उड़ाते रहेंगे? वैसे राहुल गांधी जी ने अपने जीवन में 2 बड़े सपने देखे थे। एक तो पूरा हो गया, मतलब भूकंप आ ही गया, और अगला यानी ओबामा को चादर चढ़ाने का, आई मीन उनके बेडशीट पर चादर, उनके बेड पे चादर चढ़ाने का सपना कब पूरा होगा ये मालूम। खैर इस बात पर ओबामा जी का क्या रिएक्शन है वो भी सुन लेते हैं। टैलेंट तो है राहुल जी में, क्या बात है। इतने पावरफुल आदमी के आंसू निकलवा देना छोटी बात है। चुप करा दिया खुद ओबामा को अपनी स्पीच से। वैसे जिस तरह ओबामा जी राहुल जी की बात पे अपने आंसू पोंछ रहे हैं ना, मेरे को लगता है राहुल जी ने बेडशीट की नहीं, आंसू पोंछने के लिए मेड इन यूपी रुमाल की जरूरत रखी है। इसके अलावा राहुल जी धाकड़ रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। एक रैली उन्होंने पिछले दिनों कानपुर में भी करी थी। आप तो जानते हैं भगवान का दिया सब कुछ है भाई के पास, सबका भाई नहीं हूँ, कंडीशन सबका, बस टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं वहां जा नहीं पाया और अपने स्टूडियो से ही खड़े खड़े राहुल जी से कुछ सवाल करें। वैसे राहुल जी तो आई मीन हम तो खुद हमारे सवाल नहीं सुनते, पर राहुल जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारे सारे सवालों के अच्छे अच्छे जवाब दिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में। नाम क्या है इसका? राहुल जी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, फिर से मुलाकात हो रही है। माइक थोड़ा ऐसे लेके बात करिएगा, आवाज सही है, ऐसे। परफेक्ट। मैं कह रहा था फाइनली भूकंप आ गया। वैसे आप कहाँ रह गए? थोड़ी सी मेरी देरी हो गई। कोई बात नहीं। मंच पे कौन कौन है मैं वही देख रहा था। चुनाव का समय है और 2 युवा एक साथ खड़े हैं। हाँ। युवा 43 के अखिलेश हैं, 46 के आप हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि आप लोग युवा हैं? थोड़ा अटपटा नहीं है? आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा। कष्ट तो बिल्कुल होगा ना मालिक, कष्ट क्यों नहीं होगा? मैं बहुआ हूँ, मुझे गाली दे तो चल जाएगा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है राहुल जी, मैं कह दे रहा हूँ आपसे। सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, झूठ से फर्क नहीं पड़ता तो मैं यही खत्म करता हूँ, मेरे को बात नहीं करनी। इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफी मांगना चाहता हूँ। क्या बोला आपने? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए माफ किया। पिछली बार तो आपने गंगा जमुना के लिए भी सॉरी नहीं बोला था।
वैसे इतनी रैलियां, इतने भाषण, इतनी सारी बातें, आपको मोटिवेट कौन सी चीज करती राहुल जी? नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच। अच्छा एक बात बताइए, बात क्या बताइए? आप भी पूछिए ना, कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे। अच्छा बताओ, 15 लाख रुपए आपको मिले? 15 लाख? आप बताइए अपनी जेब दिखा के, आपको मिले या नहीं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे सर ये जेब कहाँ गई आपकी? वो गायब हो गई। वैसे एक हटके सवाल पूछूं मैं आपको पॉलिटिक्स से। आपको ABCD याद है क्या? ABCD मतलब अगर पूरा ना माने तो PPE ABCDF GHY नहीं, GHI। बच्चे भी ये शो देख रहे हैं, इतना तो पता ही नहीं आपको अभी तक। GHI सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अरे कमी तो ठीक है, लेकिन ऐसे में आप किस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। कहाँ जा सकते हो आप? मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता कभी, जबान मेरी भी बहुत बार लड़खड़ाती है। पर आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से मोदी जी में बहुत कमियां हैं, मान ली, केजरीवाल जी में भी आपको कोई कमी लगती है कि नहीं लगती? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। क्या कहा आपने? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। वैसे राहुल जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा यार, आप यहाँ भाषण दे रहे हो, बगल में अखिलेश जी, उनको चुप कराइए ना, इशारे से वो बोल रहे हैं, आपको सुन नहीं रहा है। थोड़ा पानी देना गला सूख रहा है। आप स्कैम की स्पेलिंग बता रहे थे राहुल जी, स्कैम की स्पेलिंग क्या है? SCAM। SCAM। और इसमें C का क्या मतलब है? चना। क्या? चना? क्या मतलब? चना। पकड़ना? मतलब आप कह रहे हो नवरात्रि में हलवा पूड़ी के साथ प्रसाद में क्या बनता है? चना। चना। अच्छा मतलब अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो उसके पास खाने के लिए क्या ऑप्शन बचा? चना। चना। और वो जोरा जोरी जिस खेत में हुई थी, उस खेत में क्या उगता था? चना। चना। पिछली बार गंगा जमुना, इस बार चना। मतलब हर बार एक जगह पे आपकी सीढ़ी अटक जाती है। आप बताओ मेरे को, अगर स्कैम में C का मतलब चना है, ऐसा मैं लोगों को बोलूंगा तो क्या लोग मान लेंगे? मान लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके आगे मेरे से नहीं होगा, तोड़ दूंगा माइक। देखिए आप में गुस्सा है। अरे एक मिनट, गुस्सा क्यों नहीं होगा? आप बताइए, ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या खाऊं? चना। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्ताखी माफ हो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन C फॉर सिर्फ चना नहीं होता, C फॉर चादर भी होता है, U फॉर यूपी होता है, O फॉर ओबामा होता है। समझे या नहीं? थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। शो यहीं पर समाप्त होता है फिलहाल आज के लिए। और अब थोड़ा टाइम बचा है तो मैं सोच रहा हूँ कि सत्यार्थी जी का जो नोवेल गुम गया है, चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालूं, कुछ शायद इनाम मिल जाए। सिर्फ 1500 रुपए में शो करके कहाँ खर्चा चलता है आजकल, है कि नहीं? आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें मत बताइए, अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बताइए और उन्हें दिखाइए भी। कैसे दिखाएंगे आप? जी न्यूज़ का जो YouTube चैनल है वहां बहुत ही जल्दी इसकी पूरी की पूरी क्लिप, पूरा का पूरा शो अपलोड हो जाएगा। एक सेकेंड, फोन आ साइलेंट पे, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ जी, मेकअप हो गया, आ रहे हैं, भेजिए। सुधीर जी का शो चालू होगा ना, मेकअप हो गया, DNA लेकर वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड में जिसका नाम है फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।